जी अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम स्टोरी आपके साथ डिस्कस करने लगे हैं, जो शेयर करने लगे हैं, वो स्टोरी है दो दोस्तों की। कैसे दो दोस्त आपस में दोस्त बने, कैसे उनने अपनी लाइफ चेंज की, और कैसे जो है वो एक दोस्त जो है वो पैरालिसिस की पोजीशन में था और कैसे उठ खड़ा हुआ। ये सब कैसे वाक़ई हुआ। तो ये कहानी है एक हॉस्पिटल की, जहाँ पर दो दोस्त जो है वो एक ही रूम में थे। एक दोस्त जो था उसकी तबीयत जो है वो बहुत ज़्यादा नासाज थी। उसको पैरालिसिस का अटैक आया था। पैरालिसिस अटैक मतलब कि इसके गर्दन के अलावा जो है ऊपर सर तक जो है वो उसकी बॉडी हरकत करती थी, उसके अलावा पूरा जिस्म जो है उसका पैरालिसिस था। कोई भी उसमें हरकत नहीं थी, कोई भी उसमें मूवमेंट नहीं थी। इससे उसको एहसास हुआ कि यार मेरे लिए तो ये दुनिया ख़त्म हो गई है, क्योंकि अब मैं देख नहीं सकता बाहर, कुछ भी रंगीनियाँ नहीं देख सकता, बस ये मेरी ज़िंदगी यही इस हॉस्पिटल तक है। तो वो बहुत परेशान था, सारा दिन रोता रहता था। पास जो नर्स खड़ी होती थी उसको यही कहता रहता था कि यार मेरी लाइफ तो एंड हो गई है। तो उसके साथ जो दूसरे बेड पर एक आदमी था, वो इसकी सारी जो एक्टिविटीज थी वो देख रहा था। वो देख रहा था कि कैसे एक बंदा इतना परेशान है, वो इतना अपनी जिंदगी से तंग आ गया है कि वो नर्स को बोल रहा है कि मुझे प्लीज मुझे जो है वो एक इंजेक्शन लगा दें, ऐसा इंजेक्शन लगा दें जिससे मैं मर जाऊं। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी जो है वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है। मैं कभी भी जो है वो बाहर की दुनिया नहीं देख सकता। मेरी जिंदगी इस कमरे तक महदूद हो चुकी है। तो वो बड़ा परेशान। उसकी इस जो है वो हरकत को देखकर उसको बड़ी जो है ना पसमानदगी हुई, बड़ा परेशान हुआ वो, बड़ा आपस में निराश हुआ वो कि यार ये मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ। तो दूसरे दिन जब वो उठा तो उसने देखा कि एक आदमी जो है वो सामने खिड़की के पास खड़ा है उसी कमरे की, और उसको कह रहा है कि यार देखो दुनिया जो है वो कितनी खूबसूरत है, बाहर की दुनिया कितनी खूबसूरत है, कैसे जो है वो लोग चहलकदमी कर रहे हैं। उसको वो सारी चीजें बता रहा था। उसने कहा कि देखो बाहर जो है वो एक टी स्टॉल लगा हुआ है जहाँ पर लोगों की भीड़ जमा है जो उससे चाय ले रहे हैं। एक आइसक्रीम वाला खड़ा हुआ है जहाँ पर छोटे छोटे बच्चे जो है उससे आइसक्रीम ले रहे हैं। एक बड़ा खूबसूरत सा पार्क है जहाँ पर लोग जो हैं वो एक्सरसाइज करने आए हैं, भाग दौड़ रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं, एक दूसरे से अपने वाक़यात शेयर कर रहे हैं। हाँ, कि कैसे देखो वहाँ पर एक सड़क है, सड़क के पास एक समंदर है, समंदर में जो है वो लहरें दौड़ रही हैं पानी की, और बड़ा खूबसूरत जो है वो छलछला रही है। उसने कहा कि जब शाम होती है और सुबह जब सनराइज होता है, या शाम को जब जो है वो सूरज जो है वो ख़त्म हो रहा होता है, तो तब पानी जो है वो बिल्कुल जो है वो पीले रंग की शक्ल इख्तियार कर जाता है, जो कि बहुत खूबसूरत लगता है। ये चीज़ें सुनकर जो है वो बड़ा खुश होता था, और उसमें जो है वो जीने की एक चाहत उठ जाती थी। वो सोचता था कि काश मैं भी उठकर जो है वो उस खिड़की की तरफ जाऊं और देखूं कि ये रंगीनियां कितनी खूबसूरत लगती हैं। और वो डेली जो है वो सुबह होने का इंतज़ार करता था, रात को सोते वक्त सुबह होने का इंतज़ार करता था कि सुबह को मैं उठूंगा और मेरा दोस्त जो है वो मुझे ये सारे सीन्स जो है, ये सारी सीनरीज जो है वो दिखाएगा, मुझे बताएगा। तो वो इसी तरह सो जाता था। एक रात वो सोया और सुबह उठा के देखा वो बेड खाली है। वो बड़ा परेशान हुआ, उसमें बड़ी ना उलझन पैदा हुई। वो चिल्लाने लगा, उसने नर्स को बुलाया और नर्स से कहा कि क्या हुआ कि वो बंदा यहाँ पर, मेरा दोस्त यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो उसने कहा कि आपको नहीं पता, उसने आपको बताया नहीं है? मुझे तो लगा उसने बताया होगा आपको। उसने कहा मुझे कुछ नहीं बताया। उसने कहा कि उसकी डेथ हो गई है, उसके पास कुछ ही दिन थे, वो कैंसर का मरीज था, उसकी डेथ हो गई है और आज उसको ले गए। तो ये सुनकर वो बहुत परेशान हुआ, ठाड़े मारकर रोने लग गया कि मेरे पास जीने की एक ही चाहत थी, एक ही बंदा था, मेरा एक ही दोस्त था जो मुझे जिंदगी की सारी रंगीनियां जो है वो दिखाता था, बाहर से मुझे बताता था, और आज वो यहाँ पर मौजूद नहीं है। वो ठाड़े मारकर रोने लगा, उसकी जिंदगी की आस उसकी खत्म हो गई। वो बहुत परेशान हुआ। तो अचानक ऐसा क्या हुआ कि वो जब परेशान हुआ तो उसने जो है अपने आप को, जिस्म को हिलाना शुरू कर दिया, उसमें थोड़ी सी हरकत आनी शुरू हो गई। और जब उसमें थोड़ी सी हरकत आनी शुरू हो गई तो वो गुस्से में उसकी चाहत पैदा हुई कि अब बाहर की रंगीनियां जो है जो उसने मुझे बताई थी वो मैं खुद देखूं। तो उसके लिए उसने कोशिश करनी शुरू कर दी, और आहिस्ता आहिस्ता वो कोशिश करते करते उसके बाजू हिलने लग गए, उसका पाँव हिलने लग गए, और वो जमीन से धड़ करके नीचे गिर गया, बेड से नीचे गिर गया। तो आहिस्ता 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 रिड़ते रिड़ते वो जो है वहां तक पहुंचा, और उसने खिड़की के बाहर देखा उसने, तो उसे बाहर कोई रंगीनी नजर नहीं आई, बल्कि एक काले रंग की दीवार नजर आई। तो वो और परेशान हुआ। उसको जो है वो
चिल्ला कर बुलाया उस नर्स को और बोला कि यहाँ पर एक बहुत ही खूबसूरत मंजर था, आपने यहाँ पर काली दीवार क्यों खड़ी कर दी? तो उस नर्स ने कहा कि मुझे ये नहीं पता मैंने आपसे झूठ क्यों बोला कि यहाँ पर बहुत खूबसूरत मनाजर है, लेकिन मैं यहाँ पर जब से हूँ ये काली दीवार ही यहाँ पर है। तो वो बड़ा परेशान हुआ और फिर रोने लग गया और जाकर अपने बिस्तर पर बैठ गया। तो वो नर्स उसके पास आई और उसने कहा कि मुझे ये नहीं पता, दोबारा उसने कहा कि उसने झूठ क्यों बोला, लेकिन आज जो उसने झूठ बोला आपसे, जो उसने उससे बातें की हैं, उसकी वजह से आप में जीने की हिम्मत पैदा हुई और आज आप अपने पाँव पर खड़े हो गए और चलने लग गए। ये सुनकर वो बंदा बड़ा हैरान हुआ। तो इससे क्या सबक हासिल हुआ, क्या बात ज़हन में आई कि कभी कभी आपके अल्फाज जो हैं वो दूसरे बंदे की ज़िंदगी बदल सकते हैं। आपकी कही हुई बात जो है वो दूसरे बंदे को चला फिरा सकती है, एक पैरालाइज्ड बंदे को जो है वो चलने पर मजबूर कर सकती है। तो हमेशा जो है अपने वर्ड्स को इंतखाब करके बोलें, अपने अल्फाज का इंतखाब करके बोलें कि आप जो दूसरों से जो भी बात कहने जा रहे हैं वो उस बंदे पर पॉजिटिव इफेक्ट डालें, उसको हर्ट ना करें। तो हमेशा जो है अपने अल्फाज का इंतखाब करके बोलना चाहिए। अल्लाह हाफिज़।